Good morning, students. Today I am going to start the Midnight Oil English lesson 5, The Blind Girl. Means एक अंधी लड़की. So we will start it line by line. I had the compartment of the train to myself up to Rohana and then a girl in. Poet कहता है कि I had the compartment of the train. मैं ट्रेन का एक मुझे compartment मिलता है to myself up to रोहाना, क्योंकि वह रोहाना एक जगह है, वहाँ जाना चाहता है, तो उसके लिए वह ट्रेन में कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है. एंड देन ए गर्ल केम इन, और तब एक लड़की अंदर आती है. आई गेस दैट कपल हु केम टू सी हर ऑफ वर हर पेरेंट्स. आई गेस्ड, वह सोचता है, उसने सोचा कि दैट कपल, जो भी कपल आया था उसको सी हु कम टू सी हर ऑफ, उसको वहाँ छोड़ने के लिए जो आया था वो उसके क्या थे? पेरेंट्स थे, उस लड़की के माता पिता थे. They seemed very worried about her comfort and told her where to keep her things, not to lean out of the window, and how to avoid speaking to strangers. They seemed very worried. वो जो उसके माता पिता थे वो काफ़ी परेशान लग रहे थे. About her comfort, उसके comfort के लिए काफ़ी परेशान लग रहे थे. And told her where to keep her things, और उसको बोला उन्होंने कि आपको कहाँ पर अपनी चीज़ें रखनी है. नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर नहीं देखना है, आपको हाथ नहीं निकालना है. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और किस तरीके से अजनबियों से आपको नहीं बात करनी है. स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. एज आई वॉज ब्लाइंड आई कुड नॉट टेल वट द गर्ल लुक्ड लाइक. मैं अंधा हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि वो लड़की किस तरीके की दिखाई दे रही थी. बट आई न्यू शी वॉर स्लीपर्स from the way they slapped against her heels and I liked the sound of her voice. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसने स्लीपर पहन रखी थी, चप्पल पहन रखी थी हील्स वाली. एंड आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, और जो हील्स में जैसे चप्पल हम चलते हैं वो टप टप की जो आवाज़ आती है वो उसको बहुत पसंद थी, उस स्ट्रेंजर को. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून? आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, क्या तुम सीधे देहरादून जा रहे हो? एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है, तभी मैंने उससे पूछा. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. शी गेव अ लिटल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, आई डिडंट नो एनीवन एल्स वॉज हेयर. यहाँ पर जो स्टार्टर्ड है, स्टार्टर्ड का मतलब होता है फ्राइटेंड, मतलब डरा हुआ. तो आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. शायद मैं किसी डार्क कॉर्नर मतलब अंधेरे में बैठा हुआ होऊंगा क्योंकि मेरी जो आवाज़ थी वो उसको डरा देती है. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मीन्स टू स्पीक आउट सडनली, अचानक से एकदम से बोलना विद ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ठीक है. आई डिडंट नो एनीवन एल्स वॉज हेयर, मुझे नहीं पता था कि कोई और भी यहाँ पर बैठा हुआ है. वो ऐसे बोलती है उस आदमी को. आगे क्या होता है? दिस ऑफन हैपन्स टू पीपल विद गुड आई साइट. ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी आई साइट बहुत स्ट्रांग होती है, जिनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है. दे फेल टू सी what is right in front of them. वो फेल हो जाते हैं चीज़ देखने में कि उनके सामने क्या है. बिकॉज दे हैव सो मच टू लुक एट, आई सपोज, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि उनके पास देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं देखने के लिए. आई डिडंट सी यू ईदर एट फर्स्ट, आई सेड, बट आई हर्ड यू केम इन. स्टार्टिंग में तो मैंने भी आपको नहीं देखा था, वह आदमी कहता है, शुरुआत में तो मैंने भी आपको नहीं देखा था, लेकिन आई हर्ड यू केम इन, लेकिन मैंने आपको आते हुए सुना. आई वंडर्ड हाउ आई कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुडंट सी. इफ आई स्टेड इन माई सीट विदाउट ट्राइंग टू गेट अप, इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट. वो कहता है आगे, आई वंडर्ड हाउ आई कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुडंट सी. वह सोचता है, आई वंडर्ड हाउ आई कुड प्रिवेंट, मैं किस तरीके से बचा सकता हूँ उसको, हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुड नॉट सी,
कि उसको ये पता ना चले कि मैं देख नहीं सकता. इफ़ आई स्टेड इन माई सीट विदाउट ट्राइंग टू गेट अप इट शुडेंट बी टू डिफ़िकल्ट. अगर मैं अपनी जगह पर बिना हिले डुले बैठा रहूँगा तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए. आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर द गर्ल सेड. लड़की कहती है कि मैं सहारनपुर में उतर जाऊँगी. सहारनपुर एक जगह है. माई आंटी इज़ मीटिंग मी देयर. मेरी आंटी वहाँ पर मुझसे मिल रही होंगी. वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. लड़की पूछती है उस आदमी से तुम कहाँ जा रहे हो. टू देहरादून एंड देन टू मैसूरी आई रिप्लाइड. मैंने उसको बताया कि मैं पहले देहरादून जाऊँगा और फिर मैं मैसूरी जाऊँगा. ओ लकी यू. तुम कितने लकी हो. लड़की कहती है आई विश आई वॉज गोइंग टू मैसूरी. काश मैं भी मसूरी जा पाती. लड़की कहती है आई लव द माउंटेन्स स्पेशली इन अक्टूबर सेड द गर्ल. लड़की कहती है कि मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद है स्पेशली अक्टूबर के महीने में. येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर आई सेड. तो आदमी कहता है हाँ ये बेस्ट टाइम ऑफ द साल का सबसे बेस्ट टाइम होता है मीन्स अक्टूबर का. रिमेंबरिंग द डेज व्हेन आई हैड बीन एबल टू सी. मैं सोच सकता हूँ कि जब मैं देख सकता था तब अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा लगता था वहाँ माउंटेन पर. I continued. The hills were covered with wild dahlias, and sun is wonderful. And at night, you can warm yourself in front of a log fire. पोइट कंटिन्यू करता है अपने आप को कि आई कंटिन्यूड द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज. The sun is wonderful and at night you can warm yourself in front of a log fire. वो कहता है कि जो पहाड़ियाँ हैं वो कवर हो जाती हैं किससे. वाइल्ड डालिया. डालियास यू कैन से एक फ्लावर वाइल्ड फ्लावर उनसे कवर हो जाती है वो. द सन इज़ वंडरफुल. जो सूरज होता है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है. एंड एट नाइट यू कैन वार्म योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर. और लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उनसे आप अपने आप को रात को क्या कर सकते हो गर्म भी कर सकते हो मतलब आग जलाकर. Most of the tourists leave the hills by this time and the road are quiet. जो नॉर्मली जो टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए वो उस टाइम पर चले जाते हैं उधर से पहाड़ी से चले जाते हैं. और जो रोड होते हैं ना वो भी क्या होते हैं काफ़ी क्वाइट मतलब शांत होते हैं. She was silent for a while. वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked. देन फिर मैंने एक गलती कर दी उससे पूछकर कि व्हाट इज़ लाइक आउटसाइड कि बाहर देखने पर कैसा मतलब बाहर कैसा है कैसा दिखाई देता है. मैंने उससे ये पूछा. सी डिडंट सीम टू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन. उसको कुछ अजीब नहीं लगा था इस सवाल पर उस लड़की को. हैड सी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुडंट सी. क्या उसको पहले से ही पता था कि मैं देख नहीं सकता. बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट. लेकिन उसका जो अगला जो सवाल था वो मेरे डाउट को क्लियर कर देता है. जो मुझे डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है मेरा. वाई वॉन्ट यू लुक आउट ऑफ द विंडो शी आस्क्ड. वो कहती है उस आदमी को क्या तुम क्यों विंडो से बाहर नहीं देख सकते तुम्हें देखना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स आज हम इतना ही कवर करेंगे. वी विल डिस्कस लेटर द अदर पार्ट्स. ओके सो आज के लिए इतना काफ़ी है. आप इसको ध्यान से पढ़िएगा. ओके थैंक यू सो मच.